My name is Manoj Kumar. Today I am going to present a seminar topic on introduction of the Raman effect. Introduction and Raman spectroscopy was discovered by C.V. Raman in 1928. It is a spectroscopy technique used to observe vibration. इसका मतलब होता है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को सीवी रमन ने सन 1928 में किया था। स्पेक्ट्रोस्कोपी तकनीक जिसका उपयोग किसी भी प्रणाली में कंपन, घूर्णन और अन्य निम्न आवृत्ति मोड़ों का निरीक्षण करने के लिए किया जाता है। Raman spectroscopy is commonly used in chemistry to provide a fingerprint by which molecule can be identified. When the radiation passes through the transparent medium, the specific present scattered of fraction of the beam in all directions. Raman scattering results from the same type of the quantities vibration change associated with IR spectra. The difference in wavelength in between the incident and scattering visible radiation cooperate spin to wavelength in with IR. आगे है रमन इफेक्ट. Raman effect is monochromatic. Light was allowed to pass through gas state. The scattered light contains some additional frequencies apart from that on incident frequency. The spectrum of scattered light is characteristic property of that scattering substance and is called as Raman spectrum of the molecule. इसका मतलब होता है जब प्रकाश किसी गैसीय अवस्था में गुजर दिया जाता है तो प्रकाश प्रकाशित होकर आपतित की आवृत्ति के अलावा कुछ अतिरिक्त आवृत्तियां भी देती हैं। प्रकाश का यह स्पेक्ट्रम इस चटकने वाले पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है और इसे अणुओं का रमन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। लेजर विकिरण सीधे एक नमूना सेल में जाता है स्रोत विकिरण को देखने से बचने के लिए। रमन प्रकीर्णन के आमतौर पर समकोण पर मापा जाता है। तो फ्रेंड इसके आगे है इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम मॉडर्न रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ द थ्री कंपाउंड। पहला होता है लेजर सोर्स, दूसरा होता है सैंपल इल्यूमिनेशन सिस्टम और तीसरा होता है सूटेबल स्पेक्ट्रोमीटर। लेजर सोर्स होता है द लेजर सोर्स यूज इन मॉडर्न रमन स्पेक्ट्रोमीटर आर नियरली ऑलवेज लेजर बिकॉज देयर हाई इंटेंसिटी इज नेसेसरी टू प्रोड्यूस रमन स्कैटिंग ऑफ सफिशिएंट इंटेंसिटी टू बी मेजर विथ ए रीजनेबल सिग्नल टू नॉइज रेटियो। इसका मतलब होता है कि आधुनिक रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रयुक्त लगभग हमेशा लेजर होता है क्योंकि पर्याप्त तीव्रता के रमन प्रकीर्णन को उत्पन्न करने के लिए उच्च तीव्रता आवश्यकता होती है जिसे उचित संकेत शोर अनुपात के साथ मापा जाता है। क्योंकि रमन प्रकीर्णन की तीव्रता आवृत्ति की 4वीं घात के अनुसार बदलती है, इसलिए स्पेक्ट्रम के नीचे और हरे क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले आर्गन और क्रिप्टॉन आयन स्रोत को अन्य स्रोतों में लगभग लाभ होता है। फ्रेंड्स आगे है सम कॉमन लेजर सोर्स फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे आप देख सकते हैं पीपीटी में सम कॉमन लेजर सोर्स फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरा है सैंपल इल्यूमिनेशन सिस्टम। पहला है इसमें लिक्विड सैंपल। ए मेजर एडवांटेज ऑफ सैंपल हैंडलिंग इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी कॉमन विथ इंफ्रारेड आर्टिस्ट because water is a weak Raman scattered but strong amount of interfered radiation. Thus aqueous solution can be studied by Raman spectroscope but not by infrared. This advantage particularly important for
for biological and inorganic system and in a study dealing with water pollution program. इसका मतलब होता है कि सरल संचालन का एक प्रमुख लाभ होता है यह है कि अवरोध की तुलना में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बिखरा हुआ होता है, लेकिन रक्त विकिरण का एक मजबूत अवशोषण होता है जो जलीय घोल का अध्ययन अध्ययन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता है, लेकिन अवरक्त द्वारा नहीं किया जाता है। यह लाभ जैविक और अकार्बनिक प्रणालियों के लिए होता है। यह लाभ जैविक एवं कार्बनिक प्रणालियों के लिए होता है। नेक्स्ट है सॉलिड सैंपल। सॉलिड सैंपल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ सॉलिड सैंपल आर ऑफ्टन एक्वायर्ड बाय filling a small gravity with the sample after it has been ground to a fine powder. Polymer can usually be examined directly with no sample pre-treatment। होता है कि ठोस नमूने के रमन स्पेक्ट्रा को अक्सर नमूने के बारीक चूर्ण में पीसने के बाद एक छोटी सी गुहा में रखकर प्राप्त किया जाता है। बहुलक की जांच आमतौर पर बिना किसी पूर्व उपचार के सीधे की जा सकती है। इसी में आगे है गैस सैंपल। गैस आर नॉर्मली कंटेंट इन ग्लास ट्यूब 1 by 2 centimeter in diameter and about 1 mm. Thick gases can also be sealed in a small capacity tube। इसका मतलब होता है कि गैस आमतौर पर 1 से 2 सेंटीमीटर ग्लास और 1 मिलीमीटर में अधिक मोटाई वाली कांच की नाली में होती है। गैस एक छोटी नली में या सील किया जा सकता है। आगे है फूरियर ट्रांसफॉर्म रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। द रमन इंस्ट्रूमेंटेशन कैन बी ऑन द same benches the FTIR after a YAG N3 plus laser is used to excite the sample so that the excitation energy is lower than the absorption band energy of organic system. Minimize instrumentation may be combined with microscope on